पता लगना चाहिए 93, 99 और फिर 2017 में हमें क्यों निकाला गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सवाल। पार्टी पार्लिमानी इजलास से बोले 2017 तक मुल्क तरक्की कर रहा था, फिर हमें निकाल दिया गया और 2022 तक मुल्क का भट्टा बैठ गया। अच्छे भले लोगों के हाथ से इक़्तिदार लेकर अनाड़ी के हाथ दिया गया। आज साबित हो गया हम सही थे, हमारे फैसले भी ठीक थे। मुल्क की मुआशी तबाही करने वालों का मुआसिबा होना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि आपने मुल्क के साथ ऐसा सलूक क्यों किया। नवाज शरीफ का पाकिस्तान को इकनॉमिक टाइगर बनाने का ख्वाब पूरा करने का अज़म। नून लीग पार्लिमानी पार्टी इजलास में अटक, जहलम और चकवाल के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। एक लाडले को जमहूरी तरीके से घर भेजा तो दूसरा लाडला आ गया। उसे लाने के लिए इलेक्शन आगे किए गए, मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा। कोयटा गया तो होटल में मीटिंग करके आया। रहनुमा पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह का सक्खर में खिताब। बोले जब जब मुल्क में लाडले लाए गए, बाद में पछतावा ही हुआ। अगर कोई समझता है कि उसे अवाम जितवाएगी तो वो बिलावल भुट्टो हैं जो अवाम के लाडले हैं। अक्टूबर में इलेक्शन हो जाते तो बिलावल भुट्टो आज वजीर आजम होते। उधर लोअर दीन में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन, बिलावल भुट्टो पिंडाल पहुंच गए। नून लीग की इंतखाबी सरगर्मियां जारी। गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में सियासी पावर शो। मरियम नवाज यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। उधर शहबाज शरीफ से साबिक अरकानी असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। शहबाज शरीफ बोले खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल आवाम के वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। नवाज शरीफ के वापस आने के बाद कौम की मायूसियाँ ख़त्म हो गईं। उनकी क़यादत में फिर से दहशतगर्दी, मुआशी बदहाली और बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां जोरों पर। रिटर्निंग अफसरान की तकर्रियों पर तजावीज़ तैयार। ज़राए के मुताबिक 3 से 4 रोज़ में रिटर्निंग अफसरान की मंजूरी दे दी जाएगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों के लिए अलग अलग ROs तैनात किए जाएंगे। कोई भी मुआशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में अमन के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ का इस्लामाबाद में पुलिस की तकरीब से खिताब। कहा बदअमनी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे सफ़ अव्वल में नजर आते हैं। पुलिस ने मुल्क में अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खरीदने के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। शर्जील मेमन का कहना है कि कुछ सियासी जमातों को इलेक्शन सूट नहीं करता। वो इलेक्शन अमल को मुतनाज़ा बनाकर जान छुड़ाना चाहती हैं। वो पहले भी बल्दियाती इलेक्शन से भाग चुकी। मजीद बोले पीपल्स पार्टी जीत कर मुल्क की मसाइल हल करेगी। नवाज शरीफ की बेगुनाही पर अदालतों ने मोहर लगा दी। अवाम नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे। टीवी पर रोना रोने वाली जमातें असल में नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनने की मुबारकबाद दे रही हैं। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। जावेद लतीफ बोले आईनो कानून की बात करने वालों को दहशतगर्द बना दिया गया। लीगी रहनुमाओं की इश्तियाल अंगेज तकारीर केस में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। साबिक चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन की जेल में कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई शुरू की। जेल में खुफिया ट्रायल रखना आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। अदालत इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल का फैसला कलअदम करार दे। अस्करी टावर जलाओ घिराव के मुकदमे में साबिक वफाकी वजीर असद उमर की जमानत खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अदम पैरवी की बुनियाद पर असद उमर की अबूरी जमानत खारिज की। उधर ATC रावलपिंडी ने 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद और शेख राशिद की अबूरी जमानतों में 4 जनवरी तक तौसी कर दी। शेख रशीद बोले हमेशा इदारों का एहतराम किया, 9 मई के मुकदमात से उनका कोई ताल्लुक नहीं, इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। जहलम पिंड दादन खान सड़क का केस। फवाद चौधरी राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन पंजाब के हवाले। सेशन अदालत का फवाद को कल रावलपिंडी की अदालत में पेश करने का हुक्म।
गैर रस्मी गुफ्तगू में फवाद चौधरी बोले कि नवाज शरीफ को मशवरा है, शूरा के जरिए इक़्तिदार में आने का कोई फ़ायदा नहीं, सिलेक्शन प्रोसेस रोककर इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए। निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द चीन रवाना। चीनी सरमायाकारों और सनतकारों से मुलाकातें होंगी। गौहर एजाज का कहना है कि पाकिस्तान चीन के साथ तिजारत बढ़ाकर मुआशी मसाइल से निकल सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के असूल में परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत का टोकन रखने वाले अफराद का 3 रोज़ तक चालान ना करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला का लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। अवाम के रश और सिस्टम स्लो होने पर हुकाम की सरजनिश की। मोहसिन नकवी से इराकी सफ़ीर की मुलाकात। मजहबी सयाहत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम तेज़ करने पर इत्तेफाक। जनूबी पंजाब में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। किसान सारा दिन खाद के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। जिला इंतजामिया ने सप्लाई में कमी को बहरान की वजह करार दिया। ब्लैक में DAP और यूरिया की फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन भी जारी। कैनबरा में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर 11 का मैच ड्रॉ। आखिरी रोज़ बारिश के बायस खेल शुरू न हुआ। अंपायर्स ने मुतफ़िका तौर पर मैच को ड्रॉ करा दिया। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर को शुरू होगा। ग्रीन कैप्स के लिए बुरी खबर, मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद पाँव की तकलीफ में मुब्तला होकर अनफिट हो गए। ताइवान में एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम को शिकस्त। हांगकांग के खिलाफ मैच में कौमी प्लेयर्स ने खूब मुकाबला किया, मगर हांगकांग ने मैच 5 के मुकाबले में 6 के स्कोर से जीत लिया। गुज़िश्ता मैच में पाकिस्तान ने फ़लस्तीन को 12-3 से हराया था। और हैप्पी बर्थडे उस्ताद राहत फ़तेह अली खान। सुरों के सुल्तान राहत फ़तेह अली खान 49 बरस के हो गए। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले राहत फ़तेह अली मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड्स दे चुके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मौसीकी में एजाज़ी PhD की डिग्री से नवाजा। हम खबर साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला। साबिक चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन की जेल में कार्रवाई लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में अदालत से इलेक्शन कमीशन की अडियाला जेल में कार्रवाई को रोकने की इस्तदा की है। तफसीलात शकील सईद हमें बताएंगे। जी शकील। जी बिल्कुल, बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ तो इन्हें इलेक्शन कमीशन के मामले पर जो है बानी चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन की जेल में कार्रवाई को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। साबिक चेयरमैन PTI की तरफ से दायर दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन 13 दिसंबर को अडियाला जेल में फर्द जुर्म जो है वो आयद करेगा। जेल में जो है खुफिया कार्रवाई से उसकी शफाफियत मुतासिर होगी। जेल ट्रायल मुल्ज़म के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत केस को ओपन अदालत में करने का हुक्म दे, जिसमें अवाम और वकला को आने की इजाजत दी जाए। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को दरखास्त गुजार के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोकने के हुक्म जो है वो जारी किया जाए। आज इस दरखास्त को लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो दायर किया गया है। जी शकील सईद, आपका शुक्रिया।